अगला चैप्टर है हमारा काल। क्या बोलेंगे? क्रिया क्या बताती है? काम होने को बताती है, काम का होना। तो दोस्त एक बात सोचो, काम किस समय में हुआ है? काल बताता है क्रिया के होने के समय के बारे में। क्रिया के होने का समय काल बताता है। काल का प्रयोग क्या है हिंदी में? क्रिया के होने का समय काल बताता है। कौन बताता है? काल बताता है। काल के भेद कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है आपका भूतकाल। कौन सा होगा? भूतकाल होगा। और भूतकाल के बाद में फिर कौन सा होता है आपका? भविष्यकाल होता है। नहीं, भूतकाल भविष्यकाल बाद में लेंगे। भूत पुराना, पुराना समय, और वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और अगला आएगा आपका भविष्य काल जो भविष्य में होगा। ठीक है, भविष्यत काल कौन सा? जो भविष्य में हो। नोट बनाएंगे। भूतकाल, भूतकाल किसके बारे में बताएगा? क्रिया के बीते समय में होने के बारे में। क्रिया के बीते समय में होने के बारे में बताता है। ठीक है, इसको भूतकाल बोलेंगे कि क्रिया बीत चुकी है हो करके, तो इसको बोलते हैं कि इसके कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद है? क्या बोलोगे? 6 प्रकार का होता है भूतकाल। कितने प्रकार का? 6 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल में बच्चा ये नहीं पता चलेगा क्रिया कब पूरी हुई है। क्रिया कब पूरी हुई है? जैसे मैं बोलूं मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा, क्या पता चला मोहन ने कब पढ़ा? तो सामान्य भूतकाल वो होता है जिसमें यह पता नहीं चले कि क्रिया कब हुई है। लेकिन आसन्न भूतकाल में हमेशा यह पता चलेगा कि क्रिया कब हुई है, मतलब क्रिया अभी निकट समय में हुई है, निकट समय में हुई है। तो इसका मतलब है जैसे मैं बोल दूं राधा अभी अभी गई है, राधा अभी अभी गई है। देखो ध्यान से क्या पता चलता है, सामान्य भूतकाल में कभी भी यह पता नहीं चलेगा मोहन ने पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा, मोहन ने पता नहीं कब पढ़ा। लेकिन मैंने बोला कि आसन्न भूतकाल का मतलब है राधा अभी अभी गई है, तो इसका मतलब अभी जस्ट अभी की बात है, अभी की। सूरज विद्यालय गया है, अभी की बात है, तो यह आसन्न भूतकाल होता है। जैसे पूर्ण भूतकाल क्या होगा? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? इसमें पता चलता है कि काम जो हुआ है वो बहुत समय पहले हो गया है। नोट करते रहे बच्चे, क्या बताया? बहुत समय पहले का बोध, बहुत समय पहले का बोध होगा इसमें, पता बताएगा। ये बताता है क्रिया अभी अभी, उसमें तो क्रिया बहुत पहले, इसमें क्रिया अभी अभी, और इसमें क्रिया का पता ही नहीं चलता कब हुई, क्रिया का पता ही नहीं चलता। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है यहां पढ़ा, इसमें है लगा देंगे, पढ़ा है, मोहन ने अखबार पढ़ा है, तो आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल आता है थे से। जैसे बोले उसने पीएचडी की थी, उसने पीएचडी की थी। तो अब सोचो, पूरी बात तो की है उसने पूर्ण भूतकाल में, लेकिन समय को भी पता चला पहले की थी उसने, पहले की थी। कब की थी? पहले की थी। एक होता है बच्चा इसी का अपूर्ण भूतकाल। कैसा? अपूर्ण भूतकाल। तो इसका क्या मतलब होगा? पूरा नहीं है, और राम जा रहा था, जैसे बोल देंगे राम जा रहा था, या बोल दो अकबर, अकबर खेत में भैंस चरा रहा था, खेत में भैंस चरा रहा था। तो काम खत्म थोड़ी हुआ है, अपूर्ण, पुरानी भी है, चला रहा था, बात पुरानी भी है, और लेकिन अभी पूरी भी नहीं हुई, अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। पांचवा होता है दोस्त संदिग्ध भूतकाल। कैसा? संदिग्ध, जिस पर शक हो। संदिग्ध भूतकाल, शायद तुमने देखा होगा, शायद, पुरानी बात कर रहा बच्चे, शायद तुमने देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा। सीता गई होगी, सीता गई होगी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इस बात में? हो गया संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल, शायद तुमने देखा होगा। जैसे छठा होता है बच्चे इसी में हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। अपूर्ण समझ गए ना, काम पूरा नहीं होगा, संदिग्ध में पुरानी बात और शक भी रहेगा, शायद पक्की बात नहीं होगी। हेतु हेतु मदभूत, क्या बोलेंगे इसमें? तो पुरानी बात है, अगर तुम मेहनत करते
तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होता, नहीं हुआ तो कारण है। अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते, जरूर सफल होते। बोलो बच्चा, पुरानी बात है नहीं है? अब जैसे मैं क्या लगूं, अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे, तो ये तो भविष्य की बात है ना। तो पुरानी बात कैसे, अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते, ये हो गया हेतु हेतु मदभूत। बोलो भैया मेरे मित्र, कोई दिक्कत इतनी बात में? रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ऐसे क्यों परेशान होते हो तुम? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। आगे चलेंगे, ये हुआ भूतकाल। भूतकाल समझ चुके भैया, 6 प्रकार कौन कौन से? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, चलो। सामान्य में क्या होगा दोस्त, सामान्य भूतकाल में क्या होगा देखेंगे एक बार। सामान्य में क्रिया का पता ही नहीं कब हुई। रोहन ने खाना खाया, पता ही नहीं है कब खाया। रोहन ने अभी अभी खाना खाया है, रोहन गया है अभी गया है, रोहन अभी अभी गया है। ठीक है। पूर्ण भूतकाल उसने पीएचडी की थी। अपूर्ण भूतकाल अकबर खेत में भैंस चरा रहा था, काम चल रहा है। संदिग्ध शायद तुमने देखा होगा, शायद तुमने देखा होगा। बच्चा जब भी इस वाक्य को मैं लिख रहा हूं, ऐसे एक एक वाक्य आप भी अपने पेन चलाकर कॉपी पर लिखने की कोशिश करो। चमककर सितारा बनोगे, सितारा बनोगे, सितारे भी मिलेंगे दोस्त और तुम भी सितारे बनोगे। फिर आता है वर्तमान काल, अभी का काल। वर्तमान काल के कितने भेद बताए दोस्त? 5 भेद बताए। वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल किसको बताता है? जो अभी वर्तमान समय में होने वाले क्रिया के समय को दर्शाए, उसको वर्तमान काल कहा जाता है। क्या? वर्तमान काल। कितने प्रकार हैं? नंबर 1 सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चे? सामान्य वर्तमान होगा एक तो। दूसरा प्रकार कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान। ये कार्य पूरा ही नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है। सामान्य वर्तमान से क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया था अभी आपको, सामान्य भूतकाल का मतलब होता है राम ने अखबार पढ़ा। ये है राम अखबार पढ़ता है, सामान्य बात ही। राम अखबार पढ़ता है, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है। राम अखबार पढ़ता। अपूर्ण का मतलब क्या है? कि काम अभी चल रहा होगा। राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार, सॉरी, राम अखबार, अरे राम अखबार पढ़ रहा है, काम चल रहा है दोस्त। अपूर्ण वर्तमान राम, राम अखबार पढ़ रहा है। एक होता है दोस्त संदिग्ध, क्या बोलेंगे? तीसरा होता है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथा इसमें होगा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। और 5वां इसमें होता है आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या मतलब है दोस्त, समझना सबका। मैंने बोला आपसे कि सामान्य में बिल्कुल जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है कि राम अखबार पढ़ता है। अपूर्ण में क्या है? अभी काम चल रहा है, काम क्या है? चल रहा है। संदिग्ध में क्या होगा? कि अभी की बात करेंगे, शेर दहाड़ता होगा। क्या बोला होगा? शेर दहाड़ता होगा। तो जो ता होगा पहचान है, ता होगा जो पहचान है, ये संदिग्ध वर्तमान काल की है। तो ता होगा, ती होगा, ये किसकी पहचान है? ता होगा। ये मत कर देना भविष्य काल होगा जी, अभी की बात कर रहा बच्चा। यहां हम बैठे हैं इस कमरे में, अरे यार शेर दहाड़ता होगा, तो अभी की बात है। संदिग्ध है लेकिन पता नहीं पक्का है या नहीं है। संभाव्य में क्या है? संभाव्य में होगा आपका कि रहा होगा, रही होगी। जैसे बोलेंगे राधा पढ़ रही होगी, अभी की बात कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रही होगी। इस समय 2 दोस्त बैठे हैं, अरे यार मुझे तो नींद नहीं आ रही, यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा इस बार तो उसका, वो पढ़ रही होगी और मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या बोलेंगे? राधा पढ़ रही होगी। आज्ञार्थक में क्या बोलते हैं? इसमें कमांड दी जाती है, बसंती नाच, नाच बसंती नाच, राधा तू नाच, राधा तू नाच। ये क्या हुआ? ये हुआ आज्ञार्थक। किसका? आज्ञार्थक, यानी वर्तमान काल का भेद हुआ। वर्तमान काल के 5 भेद। अब आ जाते हैं हम इधर अपने, ये खत्म हो गया, अब आ जाते हैं हम अपने किस पर? भविष्य काल पर। किस पर? भविष्यत काल पर। कितने प्रकार का होता है? क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब जो भविष्य के बारे में बोध बताएगा बच्चे। तो 3 होते हैं, मैंने बताया। चौथे पर काम चल रहा है कि उसको हिंदी भाषा में काल में शामिल जल्द ही किया जाएगा। चौथे पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी 3 पर काम हुआ है।
तो भविष्य काल क्या होता है? 3। तो ये एक तो होगा, इसमें भी सामान्य भविष्य काल। और सामान्य भविष्य काल में दोस्त क्या होता है? सामान्य भविष्य काल जस्ट कॉमन फ्यूचर। राम पुस्तक पढ़ेगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, एगा 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 एक सी पहचान है। राम पुस्तक पढ़ेगा या एगा एगी, वह पुस्तक लिखेगी, वह पुस्तक लिखेगी। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, पुस्तक पढ़ूंगा। ये सामान्य भविष्य काल हुआ। अब इसी में बात करते हैं संभाव्य क्या होता है। नंबर 1 तो हो गया सामान्य, नंबर 2 संभाव्य। संभाव्य में क्या होगा दोस्त? संभव है कल राम आए, संभव है कल राम आए, पॉसिबल है, संभव है कल राम आए। तो इसमें क्या होता है, बाद में चंद्र बिंदु वाले जो वाक्य होते हैं ना, ए आए, ठीक है, ए हो गया, आई हो गया, शायद मैं कल गाऊं, शायद मैं कल गाऊं, लगता है कल वह चला जाए, लगता है कल वह चला जाए, लगता है कल वह चला जाए। तो ए आ गया बच्चा। तो ये हो गया आपका संभाव्य। नंबर 3 होता है इसमें, नंबर 3 होता है इसमें हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत भविष्य। तो ये क्या है? कंडीशनल वाक्य होता है। इसमें शर्त होती है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेहनत करोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा जरूर बनोगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा जरूर बनोगे, और माता पिता का नाम जरूर रोशन करोगे, दरोगा जरूर बनोगे, और माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा जरूर करोगे। आगे चलें, आप लोग बोले तो आगे चलें। और मैंने बताया कि चौथे जिस पर काम चल रहा है वो क्या बताया था मैंने? आइएगा, आइएगा, ये भी भविष्य काल में, हमारे घर आइएगा, हमारे घर आइएगा। तो इसको नाम देने जा रहे हैं आज्ञार्थक भविष्यत काल। अभी दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है। क्या बोलेंगे? आज्ञार्थक भविष्य काल, हमारे घर आइएगा, मेरे घर खेलिएगा, तो ये सब है।